नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाई ब्लॉक एजुकेशन में। आज हम समझेंगे कोर टीम द्वारा दिए हुए न्यू स्टैंडर्ड फास्ट ट्रैक केवाईसी अपडेट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते। आज बात करते हैं पाई नेटवर्क की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं अपनी केवाईसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए। ये एक ऐसा कदम है जो सच में लाखों लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये केवाईसी की रुकावट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि एआई ने आकर कैसे सब कुछ बदल दिया। इसके बाद इसके फायदों पर बात करेंगे, इसके पीछे की बड़ी सोच को समझेंगे और देखेंगे कि अभी के आंकड़े क्या कहते हैं। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि अब आगे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती से जिसे हल करना बेहद जरूरी था। ये एक तरह से मेननेट के रास्ते में खड़ी एक बहुत बड़ी दीवार थी। असल में लाखों पाई यूजर्स, जिन्हें पायनियर्स भी कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी अपनी पहचान वेरीफाई करवाने में हो रही देरी। और इसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को कहते हैं केवाईसी, यानी नो योर कस्टमर। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पक्का हो सके कि हर अकाउंट एक असली और यूनिक इंसान का ही है। तो प्रॉब्लम क्या थी? असल में एक तरह का बॉटलनेक बन गया था। सोचिए, एक लंबी लाइन लगी हुई है अनगिनत एप्लीकेशंस की, जो इंसानी वैलिडेटर्स के रिव्यू का इंतज़ार कर रही थी, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। तो फिर इस जाम को तोड़ने के लिए पाई नेटवर्क एक बहुत ही पावरफुल नया टूल लेकर आया। अब यहाँ पर असली फर्क देखने को मिलता है। पहले क्या था? एक धीमी मैनुअल लाइन। और अब क्या है? एक तेज एआई असिस्टेड सिस्टम। मतलब प्रोसेस की स्पीड और स्केल दोनों ही जबरदस्त तरीके से बढ़ गए। और इसका असर वो तो फौरन दिखा। एआई के आते ही जो एप्लीकेशंस ह्यूमन रिव्यू का इंतजार कर रही थी, उनकी लाइन सीधे सीधे आधी हो गई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि एआई ने इंसानों की जगह ले ली। नहीं, बल्कि ये उनकी मदद करने के लिए है। जो सीधे साधे केस हैं, वो एआई संभाल लेता है, और जो थोड़े मुश्किल या कॉम्प्लेक्स मामले हैं, वो अभी भी इंसानों के पास ही जाते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। तो सवाल ये उठता है कि इस अपग्रेड का पायनियर्स और पूरे नेटवर्क के लिए असल में मतलब क्या है? देखिए, इसके चार बड़े फायदे हैं। एक, कुछ इलाकों में जहां वैलिडेटर्स कम थे, वो दिक्कत दूर हो गई। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पायनियर्स अब तेजी से माइग्रेट कर पा रहे हैं। तीसरा, इंसानों का जो वैलिडेशन का काम था वो कम हो गया। और चौथा, ये प्राइवेसी के लिए भी बेहतर है, क्योंकि अब वैलिडेटर्स को कम डेटा दिखाया जाता है। अच्छा, ये जो टेक्निकल अपडेट है ना, ये सिर्फ एक छोटा सा सुधार नहीं है। ये पाई इकोसिस्टम के एक बहुत बड़े और लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। मतलब ये सोच सिर्फ पाई नेटवर्क तक ही सीमित नहीं है। लक्ष्य तो एक ऐसा भरोसेमंद आइडेंटिटी सिस्टम बनाना है जिसे दूसरे ऐप्स भी इस्तेमाल कर सकें। जब हर यूजर वेरीफाई हो जाता है, तो पूरा नेटवर्क ज्यादा सेफ हो जाता है। ये एक तरह से एक मजबूत नींव रखने जैसा है, जिस पर फिर असली दुनिया के ऐप्स बनाए जा सकते हैं। और हाँ, उन इंसानी वैलिडेटर्स के लिए एक ज़रूरी अपडेट है जो ये सारा ज़रूरी काम कर रहे हैं। टीम का प्लान है कि 2026 के पहले 3 महीनों में उनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। चलिए अब ज़रा नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि आंकड़े ही इस पूरे ऑपरेशन का असली स्केल दिखाते हैं। तैयार है? 1,75,00,000। जी हाँ, इतने सारे पायनियर्स केवाईसी प्रोसेस को पूरी तरह से पास कर चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और इनमें से भी लगभग 1,57,00,000 लोग तो मेननेट पर माइग्रेट भी कर चुके हैं। मतलब वो अब पूरी तरह से नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी आंकड़ा है। अभी भी करीब 30 लाख पायनियर्स ऐसे हैं जो टेम्पररी पास हैं। पर अच्छी बात यह है कि वो लोग एक छोटा सा काम करके खुद को आसानी से अनब्लॉक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोगों के लिए फाइनल स्टेप
अब उनके अपने ही हाथ में है। तो अगर कोई 29 लाख लोगों में से है जिनका केवाईसी टेम्परेरली हुआ है, तो उन्हें बस एक काम करना है, पाई ऐप में जाना है और लेटेस्ट लाइवनेस चेक पूरा करना है, बस। और वो लोग जिनका केवाईसी पूरी तरह से पास हो चुका है, उन्हें भी एक काम करना बाकी है। उन्हें मेननेट चेकलिस्ट पूरी करनी है ताकि वो ऑफिशियली माइग्रेट कर सकें और अपना वॉलेट सिक्योर कर सकें। तो ये सब देखकर एक बड़ा और दिलचस्प सवाल मन में आता है। वेब 3 और एआई के भविष्य में एक वेरीफाइड डिजिटल पहचान का रोल आखिर क्या होगा? सोचने वाली बात है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की अपडेट आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। इस तरह की हर एक न्यू अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।